साथियों नमस्कार। नमस्कार जय जी, नमस्कार। राधे राधे सर जी, गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों को वेरी गुड प्रणाम। मॉर्निंग। सभी साथियों को बढ़िया। नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे बीएसएस के जो न्यू डायमंड्स हैं मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के दमदार और ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज हमारे बीच एक बहुत शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे काफी कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो आप सभी की जोरदार धमाकेदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक डायमंड लीडर मिस्टर रुपेश साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार ताली। वेलकम टाइगर। गुरुदेव, थैंक यू राधे गुरुदेव। स्वागत राधे सर जी। है। गुरुदेव की जय हो। सभी साथियों को नमस्कार। पैनल उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे गुरुदेव सोनी सर जी को थैंक यू। महागुरु डीएन शर्मा जी को थैंक यू। और सभी रेड क्लब साथियों का वेलकम है। साथियों, आज सोमवार का दिन है और कहते हैं सोमवार का दिन हमारे सबसे खास दिनों में एक दिन होता है। मंगलवार। हाँ सर, उसके मंगलवार। बाद हाँ सर। और जो फॉलोअप की जो कड़ी हमारी सोमवार से स्टार्ट होती है उसे मंगल बुध गुरु आज चलते हैं। तो आज मंगल और कहते हैं कि मचा दो दंगल। तो आज हम इसी दंगल की कड़ी में लेकर आए हैं एक ऐसे लीडर्स को जो अपने जीवन की प्रणाली को आपको बताएंगे कि उन्होंने पुराने जीवन कैसे जिया, किस जॉब में थे, उन्होंने उस लाइफ स्टाइल को कैसे पूरा करते हुए आज हमारे शेप शॉप में एक माइलस्टोन स्थापित किया है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज के प्रेजेंटर जो सेशन लेने वाले हैं। मैं उनका हल्का सा परिचय दूंगा। शांति, आज से लगभग लगभग 1.25 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने बिजनेस को समझा, सुना और स्टार्टअप किया। आज इन 1.25 सालों में मैं बताना चाहूंगा, एक बार विदेश यात्रा, अनेक बार इंडिया टूर्स और संस्था के सभी ऑफर्स को अचीव किया है, बड़े बड़े आयामों को लेते हुए। और आज एक नेम और फेम है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उन लीडर की जिनके माध्यम से आज आपको सेशन मिलने वाला। तो आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। वो अपना अनुभव बताएंगे कि कम समय में कंपनी ऑफर्स, संस्था के ऑफर्स, बड़े बड़े अचीवमेंट कैसे दिए हैं। क्या आप सभी तैयार हैं सुनने के लिए? बहुत बढ़िया। थैंक यू बंगोड़े सर, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं उनको बुलाने से पहले आप सभी से चाहूंगा जोरदार तालियों का सहयोग। आप जोरदार तालियों के साथ उनको सुनेंगे, समझेंगे और एक शानदार व्यक्ति का अनुभव आप लेंगे। सो प्लीज वेलकम, कम ऑन द स्टेज, दिब्बू कुमार जी। दिब्बू कुमार जी की मैं बात कहूं तो आज से पहले वो आर्मी में थे और पूरी जर्नी वो आपको बताएंगे। तो मैं गुरुदेव को नमस्कार करता हूं और वेलकम करता हूं टाइगर। आइए धमाकेदार जानकारी के साथ सभी साथियों का नॉलेज अपग्रेड कीजिए। वेलकम दिब्बू कुमार जी, स्वागत है वेलकम आपका। टाइगर। स्वागत है। वेलकम। जय हिंद। जय हिंद। यस सर, सही कहा सर। बिल्कुल दिव्य बिल्कुल। जी मोस्ट वेलकम। यस, अनम्यूट कीजिए दिव्य जी। यस। सबसे पहले तो मैं परम परमात्मा का, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिनके माध्यम से आज मुझे इस दुनिया में लाया गया। और बीएसए सिस्टम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो जब मुझे पहली मतलब हमेशा बोलने का यहाँ पे मौका मिलता है। राइट सर। सही। सर, स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहता हूँ सर। बिल्कुल टाइगर, हाँ शानदार। टाइगर, बिल्कुल आगे बढ़िए। थैंक यू सर। कहें तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस, करेक्ट। स्क्रीन स्टार्ट हो रही है। बहुत बढ़िया।
दिव्य जी मैं क्या? हाँ सर, आप देख लो, इधर से हो नहीं रही। ओके ओके, चलिए चलिए, ये वेलकम है सभी साथियों का। देखिए दिव्य जी, आ रही है क्या? आगे हाँ आगे सर। आगे। ओके दिव्य जी, वेलकम। सर मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या सर? आप कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरा तो कैमरा ऑन है। हाँ, आप ठीक है, अब ठीक है। ओके राइट। तो चलिए। सबसे पहले तो मैं परम परमात्मा परमेश्वर, जिसको मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे धरती पे जन्म देके आज मुझे अपने जीवन सार्थक करने का मौका दिया है। मैं सर, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यदा चरित्र श्रेष्ठतर देवतरो जना सत्य प्रमाण गुरुते नवरत कुरुते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही हम उसका अनुसरण करते हैं। वो जैसा कार्य करते हैं हम भी उन्हीं की तरह अनुसरण कार्य करते रहते हैं। इन हमारे जो महान महागुरु के लिए मैं यहाँ से चरण नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। नहीं सर, हमारे पल पल पे जो उन्नति के शिखर पर बढ़ने में हर कदम पे साथ देने वाले हमारे जो डायमंड लीडर रुपेश साहू सर और रेड क्लब लीडर जो सुमन साहू मैम है, जो हमें हमेशा अच्छे मार्गदर्शन की ओर बढ़ाते रहते हैं, अच्छी अच्छी गाइडलाइन देते हैं, इनको भी यहाँ से मैं नमन करता हूँ। नहीं सर, उसके बाद आज यदि बात करें तो बीएसएस सपोर्ट सिस्टम, ये इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। सेफ साहब तो है, सेफ साहब में तो आप बड़ी है, उसके बाद में भी मतलब बीएसएस वो ऐसी प्रक्रिया है। हमारे जो महान लीडर इतना हमें सिखाने को और सीखने का मौका देते हैं, तो उनके लिए भी बीएसएस के लिए भी एक जोरदार ताली चाहता हूँ। और आज मैं खुश हूँ कि मैं टाइगर टीम में हूँ। टाइगर टीम का मतलब है एक शेर जो दहाड़ता है, हमेशा दहाड़ के वो हमारी हमारी जो सफलता की कुछ हमेशा लोगों को सुनाता है। तो एक मैं टाइगर टीम के लिए भी एक जोरदार ताली चाहता हूँ। नहीं सर, हमारी जो कंपनी है सेफ साहब, हम इनकी बात करें तो ये वो कंपनी है जो सपने को हकीकत बनने में सबसे बड़ा योगदान हमेशा ये देती रही है। और अभी से नहीं, कम से कम ये मान के चलिए कि लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे करे हैं। यदि हम कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कंपनी का पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यदि हम बात करें, इसका जो हेड ऑफिस है A3/24 जनकपुर में है, नई दिल्ली के अंदर, और इसको एमसीए द्वारा प्रमाणित किया चुका है। और हम यदि बात करें कि इस सिस्टम को चलाने के लिए जो महान डायरेक्टर है, जिनके बदौलत सारे सपने हमारे यानी हजारों लोगों के पूरे करने वाले हैं, वो उनको भी मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा, जिनका नाम इस प्रकार है, मिस्टर रजत वर्मा सर, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी, मिस्टर हरीश सोढ़ी सर, मिस्टर राज आनंद जी और मिस्टर राजपाल अरोड़ा जी। इनके लिए भी एक जोरदार ताली देता हूं। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो बोलते हैं बीएसएस के फाउंडर लीडर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। या ये कह सकते हैं ये हमारे द्रोणाचार्य जी हैं और कृपाचार्य जी हैं, जो हमें गुरुकुल के अंदर ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं कि हमारी सफलता को हम बहुत नजदीक से नजदीक पाने की कोशिश करते हैं कि इतने नजदीक हो गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो हमारे जो न्यू डायमंड लीडर हैं तो प्रकाश ठाकुर सर के लिए भी एक नमन करता हूँ, और रुपेश साहू सर जो हमेशा मार्गदर्शन करते रहे, इनके लिए भी मैं यहाँ से मैं नमन करता हूँ। आगे चलते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो नारी शक्ति के रूप में जो हमारे रूबी लीडर है, जो महान लीडर, जो हमेशा सीमा मैडम बोलते हैं कि पुरुष को हमेशा बिजनेस में एक इंसानियत होना चाहिए, ताकि वो बिजनेस को करने में हर एक चीज का देखने का नजरिया सब चेंज हो सकता है। या बोल सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बताते हैं कि जिस तरह मकड़ी जाले बुनती है और जाड़े बुन के फिर तोड़ दिया जाता है, फिर वो अपने कठिन परिश्रम से कंटिन्यू लगातार काम करती रहती है, ऐसा ज्ञान हमें सीमा मैडम की तरफ से मिलता है। उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। उसके बाद हमारे जो रूबी लीडर हैं सुमन साहू मैम, उनका कहना है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में मिलती है, जिनको सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में जान होती है। सुमन मैडम के लिए भी एक के लिए भी एक बहुत जोरदार ताली चाहता हूँ। उसके बाद हमारे रोहित क्लब लीडर जो महान है गोपाल साहू सर, जो ये बताते हैं कि
मतलब पेड़ से पके हुए आम को किस तरह तोड़ा जाता है। हमें वहां से ये दिखाया जाता है कि आम तो है, पेड़ तो बहुत सारे लगे हैं, पर कहाँ कैसे पत्थर मारना है, किसको निकालना पेड़ से लेके आना चाहिए। टीना मैडम की बात क्या बात करें, वो हमें धैर्य के बारे में बताते हैं कि कैसे धैर्य के साथ रह के हमें यहाँ पे काम करना चाहिए। और यदि हम दिवाकर सर की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें उन्हीं के रूप में भेजा हुआ है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ दिवाकर मतलब जाके बीएसएस में जाके अपना प्रकाश फैलाइए, लोगों को हमेशा ऐसे शिक्षित ज्ञान दीजिए ताकि वो आगे तरक्की की ओर बढ़ते रहे। नहीं सर, यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं, मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा नाम दिव्य कुमार मार्कन है। मैं इससे पहले जिस लोगों का सपना रहता है, मैं आर्मी में जॉब करता था। आर्मी के होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद मेरी एजुकेशन बीकॉम थी। उसके बाद मेरे फैमिली की बात करूं तो मेरे 2 बच्चियां हैं, एक लड़का है। और अभी मैं जो लेवल मेरा अब नजदीकी बस पहुंचने वाला हूँ, गोल्ड होने वाला कंप्लीट है। अभी जो यहाँ पे मुझे मिला हुआ है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरी जो जर्नी है, एक आर्मी जो लोगों का सपना रहता है, मेरा भी बचपन से सपना रहा था कि हम, यदि मैंने गोल बनाया है तो इसको पूरा किया है। आप देख सकते हैं मेरा आगे की और ट्रेनिंग के हिसाब से आर्मी के पूरे फोटो वगैरह हैं, जो मैं बहुत ही कम, इसमें भी लिखा हुआ है कि एक आर्मी ड्यूटी के टाइम मैंने, ये मेरा परिवार है जिसके माध्यम से मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। मेरे को हमेशा सहयोग मिलता है परिवार की तरफ से भी। उसके बाद मेरी भी एक जर्नी खत्म होने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ था बीएसएफ में, सेफ साहब के अंदर मेरा दूसरा जन्म हुआ है और साथ में बीएसएफ के माध्यम से मैं कार्य कर रहा हूँ। यदि हम बात करें कि सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मेरा जो विजन और रीजन क्लियर होने का कारण क्या है। मेरे को भी सेफ साहब में आने, मतलब जैसे मैं ज्वाइन हुआ था उस समय मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या यहाँ से हासिल करना है, क्या मुझे नहीं करना है। मेरा गोल्स वगैरह कुछ डिसाइड नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मैं अपने मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को मैं बिजनेस के बारे में जानकारी भी देता था। मैं बताता था, पहले उस समय एक नया ऑफर निकला था कि 6 डायरेक्ट सेल करोगे तो आपको एक मोबाइल फोन मिलेगा। मैं अपने साथियों को बताया वहां पे कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो वो मेरे को देख के हंसते थे कि देख लो इसको मोबाइल फोन मिलने लगा, ये फोकट की बात करता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि काम भी करे, पैसा भी मिले, मोबाइल मिले। तो वो बात मेरे को लगती थी। मेरा एक छोटा बच्चा है, वो मेरे को बोलता था, पापा कि आप इनके बीच में बात करते हो, ये आपको देख के हंसते हैं। तो मैं बोला बेटा आज हंसने दो, एक समय ये आएगा कि ये मेरे को देख के खुद बोलेंगे। यदि मैं बात करूं तो उस समय मैंने अपने अलावा मेरे मतलब टीम से कम 5 लोगों को मोबाइल दिलाया था। जब मैं उनको मैंने जाके बताया, देखो मैं बोलता था कि यहाँ से आपको यदि ये मोबाइल मिलेगा तो आपको हर एक चीज यहाँ से मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमने अपना एक विजन रीजन बना के रखा कि हमें कैसा अपने गोल सेट करना है। वहां पे मैंने हमारे सीनियर सिस्टम की बदौलत अपना गोल डिसाइड करा और वहां से मैंने अपने थाईलैंड खुद भी अचीव करा है और साथ साथ अपनी टीम के एक बंदे को भी हमसे थाईलैंड अचीव कराया था, सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए और सीनियर की मदद से हमेशा। यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमने मिगी मेनासो और यहाँ से मैंने विदेश यात्रा भी यहाँ से क्वालिफाइड कर चुका हूँ, वो भी यहाँ पे एक ब्रॉन्ज लेवल में लेके विदेश यात्रा भी यहाँ से मैंने ली हुई है। आगे नेक्स्ट, यहाँ से मैंने यदि बात करूँ तो एक गोल बनाया था कि कहने का मतलब, गोल पे हम बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि गोल का मतलब क्या है। गोल का मतलब जिस इंसान के जीवन में कोई गोल नहीं होता है वो ये समझो कि हमारे महागुरु बोलते हैं कि जिसके जीवन में गोल नहीं उसकी पूरी जिंदगी गोल की तरह होती है। तो हाँ, हमने गोल बनाया और एक यहाँ से बुलेट भी अच्छी रही है। यहाँ से मुझे काफी सम्मान वगैरह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सर, यदि हम बात करें कि मेरे जीवन में अचीवर की बात है कि मैंने यहाँ से क्या क्या प्राप्त किया है, तो करीबन मैंने 4 बार ऐसा मौका मिला है मुझे जो महागुरुओं से सीखने का मौका, जो एलडीपी बोलते हैं वो है। यहाँ से मेरे को एक मोबाइल फोन भी मिल चुका है। यहाँ से गोवा टूर मैंने विद फैमिली के साथ कर चुका हूँ। एक बार मनाली नैनीताल भी कर चुका हूँ। 2 बार बूट कैंप ले चुका हूँ। एक रॉयल फील्ड ले चुका हूँ। यहाँ से एक विदेश यात्रा थाईलैंड भी अचीव कर चुका हूँ। 3 मेगा शो में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने सीनियर को देखने का। और सबसे अच्छी बात है कि आज हम जो गुरु मंत्र में जाने का बोलते हैं, गुरु मंत्र हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं सर, जब गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का मतलब क्या है, यह आपको वैसे जो गुरु है अपने द्वारा कुछ ऐसा ज्ञान देते हैं। जैसे हम 2.0 में गए थे, वहां पे हमें सारी अच्छी अच्छी चीज सीखने को मिली थी, जहां से हमें ये पता लगा था, जैसे सर की तरह हम बात करें, मनोज सर ने जिस समय जो गुरु मंत्र दिया था
कि यह सर के द्वारा पता लगा था कि यहाँ पे पहल करता कैसे करना चाहिए, पहले आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद परवाह करना, मेहनत करना, ये बहुत सारी चीजें बताई थी। वचनबद्धता के बारे में, ईमानदारी के बारे में, अनुशासन के बारे में सारी चीज सिखाई गई थी वहां पे। सभी के द्वारा वहां पे लीडर के द्वारा अच्छी से अच्छी बातें सिखाई जाती है। मतलब गुरु मंत्र का मतलब है कि आपको कुछ नया सीखने को वहां मिलता है। कभी भी गुरु मंत्र में जाना है तो कभी ये सोच के नहीं जाना है कि हमें वहां घूमने फिरने को मिलेगा। घूमने फिरने को तो मिलेगा, पर यह मौका मिलेगा कि अपने जो महान लीडर है उनको देखने का, उनको सुनने का, उनको समझने का एक मौका मिलता है। उसके बाद दूसरा यदि अपन बात करें, कंपनी ऑफर चलता है जो टाइटैनिक चल रहा है, तो इसमें आप बोल सकते हो आप घूमने के लिए जा सकते हो कि यहाँ पे आपको पूरा, चाहे तो आप यूरोप घूम सकते हो, दुबई घूम सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, गोवा जा सकते हो। तो घूमना और एक गुरु मंत्र लेना, ये दोनों में बहुत अंतर है। गुरु मंत्र लेने से हमें शिक्षा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और घूमने से हमारा माइंड फ्रेश होता है और हमें अच्छी अच्छी जगह देखने का, जो हमारे सपने पूरा करने का मौका मिलता है। दोस्तों, हम यदि आगे की बात करें तो जिस तरह मतलब दुनिया को चलाने के लिए भगवत गीता का निर्माण किया गया है, और उसको और भी सुचारू चलाने के लिए जो बोल सकते हैं, ये भगवान हनुमान जी हैं जो हमेशा पल पल पे साथ देते हैं और वो भगवान के शिक्षा बताते हैं। यदि हम बात करें तो बीएसएस के अंदर यदि हमारी सबसे अच्छी यदि भगवत गीता है तो वह सक्सेस मंत्र, जिसको पढ़ के आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हमारी समस्या को आप हल कर सकते हैं और अपनी सफलता की चिड़ियों पे आप कदम पे कदम बढ़ा सकते हैं। उसी तरह फॉलो बुक, मतलब जिस तरह भगवान राम के जो शिष्य थे, जो भक्त थे हनुमान जी, वो राम भगवान को फॉलो करते करते आगे बढ़े, उसी तरह हमें भी यहाँ पे जीवन में आगे इस तरह बढ़ता है फॉलो बुक के माध्यम से। वो हमारे लिए एक संपूर्ण हनुमान की तरह है जो हमें आगे बढ़ाती है। आज का जो मेन टॉपिक है, गोल सेटिंग करना एंड 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब ये है कि आपको हमारे बिजनेस के हर एक प्रोडक्ट के बारे में पूर्णतः जानकारी होना चाहिए, प्लस आपको खुद को यूज भी करना चाहिए। क्योंकि आपके सामने यदि कोई आ गया तो आपको तब ये बता सकते हो जब आपने यूज करा हो। जब यूज नहीं करोगे तो उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं बता सकते। जिस तरह सर ने बताया था मुझे कि मैं भी यहाँ से काफी प्रोडक्ट, सर ने बताया था एक बार कि चाय पत्ती यूज करो, एक बार चाय पत्ती यूज करी थी मैंने, काफी वहां से ये मान के चलिए फेस वॉश हो गया, इसका साबुन वगैरह हो गया, चाय पत्ती हो गई, नोनी का प्रीमियर जूस है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे आइटम है जो आप घरों में मार्केट से लाते हैं तो आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, पर यहाँ से आप यूज करते हैं तो एक तो अपने आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हमें यह पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट कितने शानदार है, ये पता लगता है 10 साल हम बिजनेस में आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको अपने जीवन में दशा बदलनी है तो आपको दिशा चेंज करनी ही पड़ेगी। यदि मैंने भी अपनी जगह जीवन में अपने दशा को बदला है और अपने दिशा को चेंज करा है तो सब आप भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में कर सकते हैं। कहने का मतलब है आज मोस्ट इंपोर्टेंट है गोल सेटिंग। अब हमारे बिजनेस में गोल सेटिंग का महत्व क्या है? सब जानते हैं कि स्कूल में कितनी पढ़ाई हो जाए, कभी कभी गोल सेट के बारे में स्कूल में पढ़ाई नहीं की जाती। अब गोल सेटिंग करना है तो सबसे पहले सीनियर के साथ बैठिए और उनके साथ बैठ के ये आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। बिना गोल के आप कोई भी काम सभी सक्सेस हो नहीं सकते। यदि आप बात करें तो प्लान से पहले, फॉलोअप से पहले, लिस्ट बनाने से पहले या फिर किसी को आमंत्रण करने से पहले, सबसे पहले यदि आपका गोल सेट हुआ है तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, वरना नहीं। क्योंकि आपको सबसे पहले एक विजन मिलना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। आप 95% आपका गोल डिसाइड होगा और आप 5% ही काम करोगे तो आप 100% सफलता की ओर बढ़ जाओगे। सक्सेसफुल का सबसे अच्छा मंत्र यही है कि 95% आप अपने को गोल सेट करिए। कैसे गोल सेट करना है? क्योंकि हर इंसान का गोल अलग होता है, सपने अलग होते हैं, ड्रीम अलग होते हैं। तो उसको ड्रीम को कैसे पूरा करना है उसको आप अपनी एक कॉपी में पक्का नोट करके रखिए। मुझे पता है 27 जुलाई 2022 को गोवा में हम थे, जब हमें सर ने मुंह से बोल के एक बताया था कि आप अपने गोल को जो है सपने को आप मुंह से बोलो और वीडियो डालो और एक कॉपी में लिखो। मैंने भी वो सब डाला और लिखा और उसके बाद सीनियर सिस्टम को फॉलो किया और अपने क्या नाम है सीनियर की गाइडलाइन पे, अपलाइन की गाइडलाइन को लेके मैंने खुद अपना गोल बनाया सर के द्वारा बैठ के। और हर एक चीज टाइम टू टाइम, क्योंकि सपने का डेट नहीं हो सकता लेकिन गोल का डेट होता है। जब गोल का डेट होगा तो आप अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। नहीं सर, आगे बढ़ते हैं कि देखो लोग सपने तो देख लेते हैं
बड़े सपने देख लेते हैं, उसका गोल सेट भी कर लेते हैं, लेकिन एक्शन मतलब उल्टा करना शुरू कर देते हैं। लोग पहले करते हैं, एक्शन शुरू कर देते हैं कि मुझे ये सब प्राप्त करना है, ये जल्दी जल्दी ले लूं, ये ले लूं। गोल सेट हो नहीं पाता है तो क्या उनकी दिशा भटक जाती है, ये दौर भटकते रहते हैं, जिंदगी भर खूब भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, लेकिन वो क्या कभी सफल नहीं हो सकते। यदि हम बात करें कि जिस इंसान का गोल नहीं है, आज आप कोई भी वर्क करोगे, वो आदमी क्या पूरी जिंदगी ऐसी दौड़ भाग में लगा रहेगा, वो सब कुछ मिलेगा जरूर उसको, पर वो सारी चीज नहीं मिलेगी जो आप गोल सेट करने के बाद में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सही गोल सेट करोगे तो आपको हर एक चीज यहाँ से प्राप्त होगी। और ये सक्सेस की बात करें, 100% जो सक्सेस है, उसमें जो फाइनेंशियल सक्सेस जो बोला जाता है, वो 3 तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ड्रीम गोल सेट होना चाहिए कि आपको ड्रीम सपने बनाओ कि इसमें क्या करना है। दूसरा फिर व्हीकल, कि जैसे आपका व्हीकल मतलब ड्रीम होगा उसी हिसाब से आपको व्हीकल में बैठना है। उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने सपना देखा हुआ है कि मुझे 2 करोड़ का 1 करोड़ का बंगला चाहिए, तो क्या आप छोटे से नौकरी पे 20,000 नौकरी 30,000 की नौकरी करके क्या वो आप वो सब हासिल कर सकते हैं क्या? यस नो? नहीं कर सकते ना। सेम वही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो सपने हैं उसको लिखना पड़ेगा कि भाई हमने 1 करोड़ का मकान बनाना है, तो हमें उसी हिसाब से उसको मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ऐसा विजन लेना पड़ेगा कि हमें उस व्हीकल में बैठना है। यदि व्हीकल की बात करें तो जो शेप साफ है हमारा एक रॉकेट की तरह है, जो आपके चंद्रमा तक आपको ले आ सकता है। छोटे मोटे सपने तो छोड़ो, यदि आपने जितने बड़े भी सपने देख रखे हैं तो बिजनेस सब ये सेफ साहब ऐसी संस्था है जो आपके सारे के सारे सपने को पूरा कर लेगी। फिर हमने उस पर करना है वर्क। हमें ये पता लगना है कि हमें काम कैसे किया जाता है। मतलब हमें यदि हमने बड़ा गोल लेके रखा है तो हमें ये पता लगा कितना प्लान हम लोगों को दिखाना है, इनविटेशन कितने लोगों को करना है, कितना 1-to-1 करना है। ये सब हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमारा गोल हमारे पास लिखा होगा। नेक्स्ट सर। पर हम देखते हैं ये रॉन्ग फॉर्मूला लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, उनका कहने का मतलब ये होता है कि पहले वी, डब्ल्यू और डी, पहले उनका व्हीकल काम की तलाश करते हैं कि हम क्या तलाश कर रहे हैं, काम। जो नौकरी मिल जाए वो नौकरी करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम चलो ठीक है, कोई उनका गोल डिसाइड नहीं। फिर जो पैसा यदि आपने क्या करता है, जो पैसा बच जाता है फिर वो उसको सपना पूरा करते हैं। मतलब आपने कुछ साल मेहनत करी, पैसा कमाया, कमाने के बाद में आपने पैसे इकट्ठा करने के बाद फिर डिसाइड करा कि इस दिवाली पे मुझे इन पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो मुझे अपनी बाइक खरीदनी। तो दोस्तों यदि आपने ये रॉन्ग डिसीजन पहले ले लिया कि पैसा इकट्ठा होगा उसके बाद ही बाइक खरीदना है, तो आप कैसे सफल हो पाओगे? आप बताइए। आप छोटे छोटे आप गोल भी बनाना है तो उसको पहले कापी में लिख के डेट साइड लिखिए और उसको पब्लिक ही कर दीजिए। पब्लिक ही करने से क्या फायदा होता है मैं आप बताता हूं, आगे चलिए। मस्ट फर्स्ट चूज बिजनेस का जो है इवेंट गोल क्या है, वो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो गोल है आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट डालता है, कितना ग्रोथ कर सकता है, कितना आपको आगे उन्नति तक ले आ सकता है। तो गोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, काफी के अंदर या कोई भी चीज पे आप लिखिए या बोलिए, आप बैनर बना लीजिए बड़ा सा। जैसे हमारे जो महान लीडर रुपेश सर ने हमें एक डिसाइड बताया था कि हमें एक बैनर बना दिया था कि हमें बाइक लेनी है, वो भी बुलेट। बुलेट लेने के बाद में उसको पब्लिक की हमने बता भी दिया लोगों को कि हमने इतनी तारीख को 22 अक्टूबर 2022 को हमें बुलेट लेनी। एक बड़ा सा बैनर बना दिया, घर के में अंदर भी लगा दिया और पब्लिक में भी बता दिया। अब हम क्या सुबह उठते शाम हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमने लोगों को कमिटमेंट किया है, हमने लोगों को बताया। यदि आप भूल भी जाओगे ना तो बाकी की जनता आपको भूलने भी नहीं देगी, आपको पर डे आपको टोचेगी। बोला देखा आपने बुलेट का बोला था, लिया है, कब लेने वाले हो, कब लेने वाले हो। तो आप क्या काम के लिए ज्यादा से ज्यादा आप उत्साहित होते हैं। उत्साहित होंगे तो क्या होगा, आप काम के प्रति ज्यादा आपको लगेगा कि आज जहाँ 2 प्लान दिखाने से मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो आप हम क्या करेंगे, 4 प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, 10 दिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा एक गोल डिसाइड हो गया, वो समय डिसाइड है। ड्रीम तो देख चुके कि हमने बुलेट लेनी है और गोल भी हमने डिसाइड कर रखा है कि हमने इतनी तारीख तक एक लेना है। पर ये हमारे बिजनेस में कितना इफेक्ट डालेगा आपको ये पता भी होना चाहिए।
कि हमने डिसाइड करने के बाद यदि हम उसको गोल लिया है तो उसका क्या महत्व होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कि हमें चूज बिजनेस में ये भी करना है कि गोल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें 3 से 6 महीने के अंदर जो हम गोल्स बनाते हैं बिजनेस में, हमारे ग्रोथ होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्मार्टफोन। तो पहली जैसी आपकी इनकम आती है, आप कोशिश ये करिए कि उससे आप अपना एक फोन लीजिए, क्योंकि बिना फोन के हमारे बिजनेस को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया फोन है, जिसके माध्यम से लोगों को आप इनवाइट भी कर सकते हैं, लोगों को प्लान भी दिखा सकते हैं, और यह बोल सकते हैं कि आप कॉलिंग करके उनको निमंत्रण भी कर सकते हैं। तो बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले फोन है, उसके बाद में दुनिया यदि बात करी जाए तो आप यदि फर्स्ट लेवल में आते ही आपको एक लैपटॉप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। ये सब हमारे चीज, जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप क्या आप इसमें प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, इसमें आप वीडियो अच्छी वीडियो दिखा सकते हैं, सीनियर की वीडियो दिखा सकते हैं और फंक्शन की वीडियो दिखा सकते हैं लोगों को, ताकि वो आपके बिजनेस को लेके थोड़ा सिंसियर हो जाए और आपका गोल उनका डिसाइड हो। उसके बाद आपकी कार है, आपका ड्रेस कोड है, मतलब आप कपड़े एक से एक पहनेंगे ना तो आपको देख के लोग ऑटोमेटिक बोलेंगे आप क्या काम कर रहे हो जिसके आप इतना अच्छे तरह रहने लगे। उसके बाद यदि आपका प्रोजेक्टर हो गया है, फोन जो अपना सेविंग भी करके रखना पैसा, कई बार आप विदेश जाने का मौका मिलेगा या कहीं टूर पे जाने का, तो कुछ पैसे ऐसे बचा के भी अपने पास रखना है कि ताकि उसको हम खर्च भी कर सकें, या कोई फंक्शन वगैरह हो तो उसमें अपन पैसा लगा के कुछ काम भी कर सकें। मतलब ये है कि बिजनेस को, चलो ठीक, नेक्स्ट गोल सेटिंग की बात करते हैं। तो हमें ये, हमारे विचार में ये आना चाहिए कि हमें इस बिजनेस से जो गोल सेट है उससे आगे और क्या बने, कहने का मतलब छोटे छोटे चीजें वो धीरे ध्यान रखना है कि हमें क्या समय पर क्या उचित है। यदि आपने 50,000 रुपये आपने कमा लिए और 50,000 रुपये को आपने बाकी चीजों में लगा दिया जिसकी कोई मतलब भी नहीं था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप उसको सही, यदि मोबाइल लैपटॉप वगैरह ही लेते हैं तो आपको ये सोचना है कि हमारे बिजनेस को आगे ग्रोथ होने के लिए हम क्या, जिस तरह मनोज सर की जो हमारे महान गुरु है उनकी बात करें तो उन्होंने मकान बाद में बनाया था, पहले उन्होंने अपनी कार ली थी, वो भी मर्सिडीज। उनको पता था कि इस मर्सिडीज को लेके मैं आगे बिजनेस में ऐसे कई मकान बने, बंगले बना सकता हूँ। और आज वो सफल क्यों है, क्योंकि उन्होंने सही गोल चुना था। तो दोस्तों सही गोल चुनने का मतलब यही है कि आपके थिंक में गोल सही होना चाहिए ताकि आप उसको बुरा से बुरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा गोल होता है अपना फाइनेंशियल गोल, कि हमें हर एक टाइम हमें पैसा भी सेव करके रखना चाहिए ताकि कोई कार्यक्रम कर सके। तीसरा है फैमिली का गोल, ऐसा नहीं हो कि आप अपने ही गोल पूरे करते रहो और फैमिली को साइड कर दो। क्या होता है कि जब फैमिली आपके सारे गोल देखती है कि उनके भी सपने रहते हैं, उनको भी घुमाने का आप मौका दीजिए, वहां पे पैसा लगाइए। घर में यदि आप ये बोल सकते हैं कि इन्वर्टर नहीं है तो इन्वर्टर लीजिए, या फ्रिज है, जो आपके घर में जो चीज की कमी है, जो घर में रिक्वायरमेंट होए, तो आप उनके गोल भी सेट करिए ताकि उनको भी वो सब चीज मिले, ताकि उनको भी ये ना लगे कि हमारे पापा जो हमारे सब कुछ पूरे नहीं कर रहे हैं। फैमिली गोल सेट करना कर। उसके बाद सोशल गोल सेट, आप इतना पैसा कमा लो कि कुछ सोशल वर्क भी कर सकते हो उन्हीं पैसों से। कुछ ऐसा सेट कर दीजिए कि कुछ दान भी कर सकते हैं, कहीं पंखे दान कर दीजिए, कूलर दान कर सकते हैं। आप बहुत जगह ऐसे हैं कि जहाँ रिक्वायरमेंट जिनकी है, जिसकी जरूरत है, आप सोशल वर्क भी इन पैसों को कमा के उनके माध्यम से भी वो पूरा कर सकते हैं। हर एक चीज को आपको बना के लिख के रखना ही पड़ेगा, बिना लिखे आप सक्सेस नहीं होते। इस बिजनेस में जो लोग आते हैं, ये बोलो कि थोड़े से कारण से आते हैं, थोड़े से कारण से छोड़ के भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गोल सेट नहीं होता। वो क्या करते हैं, उनने बना लिया कि भाई मैंने इतने पैसे लगा है, अब मेरे को क्या है 17,000 की रुपये लगा है तो मुझे 17,000 मिल जाए उतने बहुत है। तो उनका माइंड क्या है, सब 17,000 का, 17,000 पहुंचते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, फिर वो बिजनेस छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि उनका आगे का कोई ड्रीम ही नहीं है ना। जब ड्रीम ही नहीं है तो गोल सेट कहां से होगा। इसलिए ये जरूरी ये है कि हमेशा जो ड्रीम है, ड्रीम का कोई डेट नहीं होती, ये हमारे विजय दिमाग में रहता है कि हमें इस तारीख को ये सब चीज करनी है और ये है। यदि आपने सपोज करो एक कार का सपना बनाया कि मुझे आज 10 लाख या 15 लाख की गाड़ी पहले लेनी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस तरह अपना चित्र लीजिए, फिर से बनाइए, अपने घर पे लगाइए, उसमें डेट टाइम लिख लीजिए। लिख लिया, लिखने के बाद आप उसको चेंज मत करिए। सपोज करो आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, आपने जो तारीख दी थी उस तारीख पर आप नहीं ले पाए, तो आप अपना जो ड्रीम उसको कभी चेंज मत करिए। आप जो है उसकी जो डेट है, ठीक है हमने कमेंट अपने आप से करा था, नहीं हुआ तो उसकी डेट चेंज कर दीजिए ना। कार चेंज करना है क्योंकि हमने बना के रखा है कि हमारा जो सपना है कि हमने इतने लाख की गाड़ी लेनी है तो लेनी है, तो उसको क्या करना है, आपको डिसाइड करके रखना है।
डेट हमेशा गोल की चेंज कर दीजिए, लेकिन अपने जो ड्रीम है चाहे कार का हो वो कभी चेंज मत करिए। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो तरीका जो बताया था कि 5% लोग जो सक्सेस है दुनिया के अंदर, जो सक्सेस है उन्होंने अपना गोल कैसे गोल डिसाइड करा है। सबसे पहले उन्होंने अपना ड्रीम बनाया है कि अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू आई वांट इन माई लाइफ। अपने जीवन से आप क्या क्या चाहते हैं, आप उस चीज को हर एक नोट करके रखिए कि हमें छोटे से छोटे गोल, क्योंकि छोटे गोल जब आप पूरा करेंगे तो आपको बड़ा गोल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक लक्ष्य बना लोगे कि आपको एक आदत पड़ जाएगी, एक गोल खत्म होता है दूसरे गोल आपका फिर डिसाइड कर लेना। खत्म होती है ऐसा नहीं कि एक गोल खत्म हो गया, आज मेरा ये काम खत्म है, अब मैं बस हो गया मेरा काम, नहीं। एक गोल हो गया खत्म, दूसरा फिर डिसाइड करके फिर लिख के रख लो कि नहीं ये हो गया, अब नेक्स्ट फिर ये शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर उसको व्हीकल। व्हीकल के आप बोले कि बताया कि जो सेफ शॉप है आपका ऐसा व्हीकल है जो दुनिया के सारे सपने आपके पूरा करने के लिए तत्पर है। हमारा जो विजन है सीनियरों का बताया हुआ है कि जो हमारी जो सेफ शॉप है ये कोई 10 साल 20 साल या 30 साल के लिए या 50 साल के लिए काम नहीं कर रही है। इनका जो विजन है 200 साल 400 साल को का एक विजन बना के रखा है इन्होंने कि हमें इतने वर्षों तक कार्य करना है। तो इतने वर्षों तक कार्य करना है तो मानो कि कितने सपने आपके पूरे, आपके बच्चों के पूरे, कितने लोगों के सपने पूरे करने का इन्होंने अपने एक कमिटमेंट करके रखा हुआ है। राइट सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके अनुसार फिर हमें कार्य भी करना है। ऐसा नहीं है कि सपने बना लिए सब कुछ कर लिए और घर बैठ गए। भाई घर बैठे तो कुछ काम कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। तो हमें वो करना है कि कार्य के साथ, जैसे हमने बड़ा सा गोल बनाया तो बड़े गोल के साथ हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितना समय हमें देना है। यदि मैं बात करूं कि हमें यदि थाईलैंड क्वालिफाइड करा था तो उसके लिए हमने रात को 11 कभी 12 कभी कई टाइमिंग नहीं रहता, सुबह हम जल्दी निकल जाते थे कि हमारे दिमाग में एक भरा था कि हमने एक ड्रीम बना के रखा था किसी भी हालत में हमें यह हासिल करना है। तो वो उसको आप उसी हिसाब से मेहनत करोगे और मेहनत करते हुए 100% एक गारंटी है कि आप एक न एक दिन, बोलते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है पर एक दिन जरूर मिलती है, ये आप बिल्कुल मान के चलिए। तो 5% लोग यही सक्सेस हैं। अब हम बोलते हैं ड्रीम वर्सेस गोल्स, इसमें क्या अंतर होता है? मतलब यही है कि ड्रीम्स आप कितना बड़ा भी देख लो कोई अंतर नहीं है, पर गोल की एक सीमा डिसाइड होती है, निधि होती है कि हमें इस समय से इस समय के बीच में यह प्राप्त करना ही पड़े और करना ही पड़ेगा। आप इसलिए ड्रीम कोई भी बनाइए पर गोल को छोटे से छोटा गोल 3 से 6 महीने में लिखिए कि एक मुझे मोबाइल फोन ले, मोबाइल फोन नहीं ले सकते हैं तो ये लिखिए कि मुझे एक पेंट लेना है, एक शर्ट लेना, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड कि अच्छे कपड़े आपके वहां काम आएंगे। एक पेन लेना, पेन भी लेना है तो ये सोचिए कि मुझे 500 रुपए का या 1000 रुपए का पेन लेना है, जो कि आपको जब सामने वाले को पेन भी दिखाओगे तो ये लगेगा यार सामने वाले में कोई बड़ी बात है जो इतना महंगा पेन भी लेके यूज कर रहा है, कोई बड़ी चीज जगह पे ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। आगे नेक्स्ट चलते हैं सर। जैसे ये स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल का मतलब ये है कि आपको जो भी गोल बनाना है तो आपको ये डिसाइड करना रहेगा कि आप उसको प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं 3 से 6 महीने के बीच में, क्योंकि आज छोटे छोटे गोल बताया मैंने कि छोटे गोल का मतलब यही है कि आप पेन है या बोल सकते हैं कि अच्छे शू ले सकते हैं आप यहाँ पे। अब छोटे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में इनकम के हिसाब से अपने को गोल सेट किया जाना है। एक मोबाइल फोन भी ले सकते हैं 3 से 6 महीने के बीच में, अपने परिवार में घूमने भी जा सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव ओवन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा जो मिडिल टर्म, जब दूसरा गोल आप डिसाइड करोगे तो 1 से 2 वर्ष के बीच में, उसमें हमें क्या लेना है, क्योंकि हर इंसान के देखो कभी नकल नहीं करना कि आप, हर इंसान के गोल अलग होते हैं, सपने अलग होते हैं, तो कभी भी किसी की नकल करके कभी नहीं लिखना। हर आदमी का विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें इस समय पर क्या चीज हमें जरूरत पड़ती है और हमें क्या इसको आगे बिजनेस को बढ़ाने में हमें सहायता कर सकता है। तो सेकंड मिडिल टर्म में आपको वही चीज लेनी है जो आपके जरूरत है, बिजनेस से रिलेटेड है या फिर अपने परिवार से संबंधित है, वो चीज को भी यहाँ पे लेना है। उसको लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म यदि गोल डिसाइड करते हैं तो मतलब है 3 से 5 वर्ष के बीच में आपको यदि मकान बनाना है या ज्वेलरी लेना है परिवार के लिए, मिसेज के लिए लेनी है, या फिर कोई भी चीज बोल सकते हैं कि गाड़ी लेनी है, बड़ी सी गाड़ी, यदि वो डिसाइड कर रहे हैं तो उसको, क्योंकि आप छोटे छोटे गोल डिसाइड करते करते ही बड़े गोल पे आसानी तक पहुंच सकते हैं। राइट दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं। और यदि हम सक्सेस, इन सब के पीछे यदि सक्सेस की बात करें तो सक्सेस आप तभी हो सकते हैं कि आपको कितने परसेंट बोला गया है कि सक्सेस के लिए 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्साइटमेंट का मतलब ये है कि आप
जुस्वा और आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए काम के प्रति कि आपको कोई भी काम आप करने बैठ जाओ तो उसके साथ में कभी असफलता का मुंह आपको देखना ना पड़े। मैं अपने आर्मी की बात करता हूं, मैं आज यही बताना चाहता हूं कि मैं छोटा सा था, 8 साल का। 8 साल की उम्र में मैंने अपने विजन बना लिया था कि मुझे आर्मी में जाना है। तो उस समय मेरे को मेरे दोस्त बोलते थे हमारा कर्नल आ गया, हमारा कर्नल आ गया। तो मैंने बोला यदि अपने कमेंटमेंट कर दिया और लोगों को पब्लिक ही हाँ भी कर दिया है तो मुझे किसी भी हालत में वो करना पड़ेगा। तो हम प्रैक्टिस कितने 8 7 8 घंटे डेली चलती थी, सुबह भी शाम को भी दौड़ने। एक बार तो इतना भी वो हो गया था कि भूल गया था कि रात के 2 बज रहा है, मैं रात को 2 बजे दौड़ने निकल गया। जब रिटर्न आया तो देखा तो 3 बज रहा था। मेरे साथ में एक दोस्त को लेके गया था मैं, वो बोला यार कितनी जल्दी ले गया। बोले पागल हो गया क्या तू कि फौज में जाने के लिए मतलब रात को समय भी नहीं देखना है क्या है। क्योंकि जो आपने सपने देखे वो सपने क्या है, आपकी नींद उड़ा देते हैं जब तक पूरा ना हो। पूरा होने के बाद में आपको लगता है कि आपने वो सफलता हासिल करी है जो आप जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट था। तो 90% एक्साइटमेंट होगा तो आप सक्सेस होंगे। 8% टेक्निक है। टेक्निक का मतलब ये है कि आप अपने तरीके से काम मतलब किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं और उसको हासिल कर सकते हैं। और 2% बताया गया है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये होता है, फाइन ट्यूनिंग किससे करना है, अपने अपलाइन से करना है और अपने डाउनलाइन से करना है, ताकि दोनों से आपका तालमेल हमेशा बरकरार रहे, बना रहे और आपको हमेशा सफलता की सीढ़ियों पे। कहने का मतलब यदि आप दिमाग में बिठा लेते हैं कि आपको छत पे जाना, राइट, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, छत। लेकिन आपकी नजर कहां रहेगी, सीढ़ी पे। कभी ऐसा कर सकते हैं कि पहला पांव आपने जमीन पे रखा और तीसरा दूसरा छत पे हो, कभी नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा हमें छत पे जाना है, मंजिल हमारी वो है और हमारी स्टेप क्या है, सीढ़ियों पे। तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ के सीढ़ी पे जा सकते हैं। कभी ऐसे नहीं जा सकते कि आप उड़ के जा सकते हैं या फिर जंप मार के जा सकते हैं। बकायदा आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी स्टेप चढ़ के ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सर आगे बात करते हैं। यदि हम बात करें कि जूम हमारे को सीखने के लिए हमारा बेसिस सिस्टम ने इतने ज्यादा बता, यह है कि कितना सिखाने के लिए कितना प्रेरित कर रहे हैं। हर रोज सीखते हैं, पर क्या हम उस चीज को लिखते हैं, कभी नोट नहीं करते। बोलते हैं ना नोट करोगे तो नोट कमाओगे। अरे नोट नहीं किया है तो आप नोट कभी जिंदगी में नहीं कमा सकते। पर डे हमें सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है कि हमें जूम मीटिंग के माध्यम से कि सोमवार से लेके शनिवार तक पूरे दिन हमें हर एक टॉपिक के बारे में आते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर भी हम वही गलती करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे नहीं करते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं मानते वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने बिजनेस से भी साइड हो जाते हैं। तो जूम मीटिंग में बैठते नहीं। कुछ लोग आ भी जाते हैं तो कैमरा नहीं ऑन करते, और कैमरा भी ऑन कर लेते हैं तो फिर उसको बाद में लिखते भी नहीं है। कहने का मतलब हर एक चीज, जब तक आपको खुद का विजन क्लियर नहीं होगा आप दूसरे का विजन कैसे, पूरी टीम का विजन कैसे क्लियर करोगे। तो इसलिए जूम मीटिंग के बारे में है कि हमेशा खुद भी आइए, अपनी टीम से भी लोगों को जूम मीटिंग में बिल्कुल बिठाइए। उसके अलावा हमारे इतने सारे ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं सीखने के लिए कि आप मंडे से फ्राइडे तो है ही सही, और जो गुरुवार का दिन होता है आप नए बंदों को लाके यहाँ पे किसी भी शहर का रहेगा, आप जूम मीटिंग बिठा के आप वहां से उनकी मतलब पूरे प्लान वहां भी आप दिखा सकते हो। जो अपने शहर में नहीं है, बाहर अदर शहर में भी है, उनको भी अपने बिजनेस के प्लान दिखा सकते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग करके, क्योंकि वो बंदा वहां से भी आपके पूरे ये सब चीजें सीख सकता है। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हम बहुत सारे हमारे पास जूम मिल गए हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे सीनियर रहते हैं जिन्होंने अपने क्या ट्रेनिंग दी है, आप उनको बार बार देखना है तो आप यूट्यूब पे चले जाइए। यूट्यूब पे आपको वहां पे उन सभी जो महान लीडर हैं उनके आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, उनको देखिए, बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए कि वो इस मतलब मीटिंग के बारे में या फिर जूम के माध्यम से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस में आपको कैसे आपको तरक्की पर बढ़ाने के लिए आपको आगे प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद फेसबुक का भी माध्यम से आप लोगों को सोशल मीडिया के अंदर आप बता सकते हैं जूम मीटिंग के बारे में, या फिर मीडिया के माध्यम से प्रचार इसका बोल सकते हैं ना कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बीएसएस के बारे में पूरा बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, हमारे किन लोगों को कैसे कैसे ये सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसको फेसबुक के माध्यम से भी इसको आप जानकारी लोगों को दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो चल रहा है गुरु मंत्र,
काफी लोग हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा रैंक हासिल कर लिया होगा, पहली रैंक हो गया, किसी की दूसरी, किसी की तीसरी, काफी लोग ऐसे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि करोगे नादानी तो उठा सकती है हानि। कैसे? हमारा 27 तारीख का शायद डेट डिसाइड हुआ है कि सीसी रैंक के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप उसमें ये देखिए कि आप क्वालिफाइड तो हो चुके हो, पर आपने रीपर्चेस करा है कि नहीं। आपके कोर्स पर में कई बार ऐसा होता है कि हम गलती कर बैठते हैं, जिससे हम क्या डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं। तो हमें ये चाहिए कि डिसक्वालीफाइड ना होना पड़े। तो डिसक्वालीफाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी रीसेल पक्का चेक करना है कि हमें रैंक में जाके कि हम उसके क्वालिफाइड हो रहे हैं। तो हमें इसका जो सर का डिसाइड है 5 बीबी का है, वो रीसेल आपने करा है या नहीं करा है। यदि आप करोगे, ऐसी गलती करोगे, तो ये मान के चलिए आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। आपने इतनी मेहनत भी करी है तो आप गुरु मंत्र में नहीं जा पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमें छोटी छोटी, क्योंकि क्या करता है कि आदमी सब चीज तो कर लेता है, पर ये छोटी वाली चीज होती है, इसको भूल जाता है। इससे क्या होता है कि आपको रैंक का पैसा भी नहीं आएगा। जब रैंक का पैसा नहीं आएगा और रैंक भी नहीं मिलेगा, तो आपको बड़ा उस समय अफसोस होगा कि यार थोड़ी सी गलती की वजह से हम ये क्यों नहीं कर पाए। है दोस्तों। उसके बाद यदि हम आगे की ओर बात करें, क्योंकि हर जो भी डिसाइड करना है अपने जितने जिसके लेवल हैं, उसी लेवल के हिसाब से ये भी देखना है कि आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम का रीपरचेस करना है। आप उसको बिल्कुल करिए और अपने क्वालिफाइड को करके बिल्कुल गुरु मत में चलिए, धमाल मचाएंगे वहां पे भी सभी, और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बात करते हैं सर। उसके अलावा हमारे टाइटैनिक का भी एक जो चल रहा है, इसमें भी बताया गया है कि आपने यदि यहाँ पे भी ले चुके हैं तो इसमें भी आपको नहीं उठानी है हानि, तो भूल कर ना करना ये नादानी। तो आप यहाँ भी अपने रैंक को देखिए। यहाँ पे थाईलैंड के लिए भी रेड है, पर्पल है, और तीन तीन दे रखे हैं। उन तीनों में अपना ब्लू, अंबर और पर्पल, इन तीनों ग्रुप में ऑफर में जाके ये देखिए कि आपको जो क्वालिफाई विदेश क्वालिफाइड हुए हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है कि तीनों ग्रुप में जाके आपको अपने कंपनी ऑफर में क्वालिफाइड करने के लिए उसके जरूरत के मुताबिक आपको रिपर्चेस करनी है। ये बिल्कुल देखिए, जितने भी विदेश क्वालिफाइड हमारे साथी हुए हैं, तो ये बिल्कुल होने वाले हैं। वो भी ध्यान रखिएगा कि ये चीजों के लिए जरूरी ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मतलब आपको ये तीनों जो चीज कल से क्वालिफाइड कर सकते हैं। नहीं सर, आगे चलते हैं सर। सर बताने को तो बहुत कुछ था, लेकिन समय को अभाव को देखते हुए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। और आज जो मैं बोला, बात कही गई है, वो अपने सीनियर सिस्टम के द्वारा सिखाई गई थी। और ये मान के चलिए कि मेरा अपना कुछ नहीं था। जो यदि कोई मेरी बात अब किसी को बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो कुछ बात अच्छी लगी, आपको ऐसा लगा हो कि मुझे कुछ नोट करना है, तो आप इसको नोट बिल्कुल करिएगा। बस यही बोल के अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय कृष्ण सर, राधे राधे।